तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले केस स्टडी 2026 का सैंपल पेपर का। और आज जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी खत्म हो सके और हम चले जाएंगे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्पीड से करते हैं ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, द सिटी ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो by analyzing the connectivity between the various traffic signals। जो भी देखो केस जो इस बार सैंपल पेपर में आया है वो इजी है, तीनों के तीनों इजी है। ठीक है, इतना टफ कुछ भी नहीं है। अब सिग्नल देखो क्या गिवन है, ट्रैफिक फ्लोस फ्रॉम ए टू बी। मान लो ए बी सी डी और क्या गिवन है ई, इधर भी लिख देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब क्या गिवन है ए टू बी, मतलब ए टू बी एक है, ए टू सी भी है, ए टू डी। ठीक है, और क्या गिवन है बी टू सी और बी टू ई और सी टू ई और डी टू ई और डी टू ई। ये एक फंक्शन गिवन है। अरे मुझे चक्कर आ रहा है, कहां से कहां चला गया पढ़ लो यार। कई लोगों की उम्मीद हो, तुम उम्मीद को खराब मत करो, सामने एग्जाम है और 4 दिन ज्यादा बोला, 3 दिन है, 6, 7, 8, 9 में तो एग्जाम है, 3 दिन है। कई लोगों की उम्मीद को कायम रखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा नहीं, क्यों ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, खत्म, एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ट्रांजिटिव कैसे होगा भाई, देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, लिख देते ए टू बी, मतलब ए टू बी रिलेशन किस टाइप में रिलेशन गिवन है, ए टू बी है, ए टू सी, ए टू डी दिख रहा है क्या, बी टू सी, बी टू ई, सी टू ई और डी टू सी। ये है मतलब फंक्शन के रिलेशन जो गिवन है मैंने लिख दिया। अब क्या ट्रांजिट होगा क्या देखते हैं। देखो एक चीज, ए बी है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा ई, ये भी लिख देते हैं बिलोंग्स टू आर। लेकिन ए कोमा ई जो है ना वो तो नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लो खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, represent data set of pairs, also state the represent relation describe traffic flow set orders whether जो भी है, also state the domain। अब डोमेन क्या होगा, डोमेन तो पता है कहां से कहां तक, ए बी सी डी, डोमेन हो जाएगा ए बी सी और डी। और जो रेंज होगा, रेंज हो गया यहाँ पर बी सी डी ई, जहां तक मतलब इमेज है बी सी डी ई। लो खत्म, और वाले पार्ट नहीं करते, इतना खत्म हो गया, नोट करो इसको। अब चलते हैं अगले केस की तरफ, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या गिवन है, एलईडी बल्ब ऑफ एनर्जी डिफिशिएंट जो भी है इनको ये सब तुम पढ़ लेना, जो मेन पॉइंट है उसको मैं रीड करता हूँ। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स न्यू टाइप ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब। इस लाइन से भाई सेकंड पैरा से, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सी ऑफ एक्स। ठीक है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 0.5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस, ये है कॉस्ट। ठीक है, एंड रेवेन्यू क्या बोल, सिंपल तरीके से रेवेन्यू मतलब सेल होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू हो जाएगा हम लोगों के लिए क्या, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.3x स्क्वायर प्लस 20x रेस्पेक्टिवली, वेयर सी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स आर बोथ इन रुपीज। अब हमें क्या निकालना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में डेराइव द प्रॉफिट पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं,
जब तुम छोटा बच्चा था तुमने सीखा था प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब रेवेन्यू आर ऑफ एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस। समझे? इजी था। ये कितना है, -0.3x² प्लस 20x माइनस सी ऑफ एक्स कितना है, ये सी को सी समझ में नहीं आ रहा है, सी ऑफ एक्स कितना है 0.5x² माइनस 10x प्लस 50 माइनस 0.3x² प्लस 20x माइनस 0.5x² माइनस प्लस 10x माइनस 50। अब देखो -0.3 माइनस 0.8x² प्लस 30x और माइनस 50। इतना ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकालना है, मतलब p डैश एक्स डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, मतलब -1.6x प्लस 30। लो खत्म, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए तुम लोग को पता है जो डेरिवेटिव पार्ट होता है उसको कितना लेट करना पड़ता है, 0, मतलब -1.6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। या से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1.6। समझे? तो प्लस 30 साइड चेंज करेगा तो -30 डिवाइडेड बाई -1.6 माइनस कैंसिल x इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करो थोड़ा, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 18.75। लो क्रिटिकल एंगल भी आ गया। अब क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में, मैक्सिमम मिनिमम निकालने को। मैक्सिमम मिनिमम के तुम्हें तो पता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो p डबल डैश x कर लेते हैं, मतलब इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं। सेकंड टाइम करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ -1.6। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 30 का 0, ये लेस देन 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। लो एक ही बार में खत्म हो गया, नोट करो जल्दी। अब लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा ये झंझट मतलब ये जो सैंपल में है, ठीक है। केस स्टडी में क्या गिवन है, एक्सरसाइज यूज ऑफ स्क्रीन कैन रिजल्ट इन विजुअल प्रॉब्लम। देखा, ज्यादा मोबाइल चलाना सही नहीं है, मैं खुद भी नहीं ज्यादा मोबाइल देखता दिन में आधा घंटा देखता हूँ, तुम लोग कितना नहीं 6-6 घंटे देख लेते हो। लो रिटेंशन प्रॉब्लम जो भी है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज ग्रुप 17 द स्टूडेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए बी और मान लेते सी, ठीक है। तो क्या गिवन है, फीडबैक द फर्स्ट ग्रुप, मानते हैं ए क्या होगा हम लोग का फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, ए फर्स्ट ग्रुप, बी मानते हैं सेकेंड ग्रुप और सी मानते हैं थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो जो क्या है 4 घंटे, कोई 2 से 4 घंटे और एक 2 घंटे से कम मोबाइल देखता है, ठीक है। तो उन सबका प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ग्रुप हाई स्क्रीन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 60%, मतलब 60/100, इसका मतलब 6/10, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इतना इतना गिवन है 30% एंड 10%, 30% और 10%, मतलब 3/10 और 1/10, ठीक है। अब क्या गिवन है, total number, it was observed that 80% of students first group face severely anxiety and low attention। एक काम करते हैं, एक और प्रोबेबिलिटी ई मानते हैं, सीवियर एंजाइटी, मतलब मोबाइल देखने से ज्यादा एंजाइटी हो गया, सीवियर एंजाइटी एंड लो रिटेंशन, लिख दो तुम भी, लो रिटेंशन, ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होगा लो रिटेंशन का, वो ए से, मतलब ग्रुप ए की ही फर्स्ट ग्रुप से इसका प्रोबेबिलिटी गिवन है 80%, मतलब 8/10। अब प्रोबेबिलिटी यही जो लो रिटेंशन है वो ग्रुप बी से आएगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रुप सी से भी आ सकता है,
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना कितना गिवन है, 80%, 30%, 70% एंड 30%। ये हो जाएगा 70% मतलब 7/10 और ये है 30 मतलब 3/10। अब हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज स्टूडेंट सफर फ्रॉम, मतलब टोटल कितना स्टूडेंट सफरिंग कर रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टोटल जो नंबर ऑफ एंजाइटी मतलब इन सबको मिला के। तो कैसे आएगा, एकदम इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ ए का जो कंपोनेंट होगा मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा पी ऑफ ई बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन सी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है, 6/10, 6/10 इंटू 8/10 प्लस 3/10 इंटू 7/10 प्लस 1/10 गलत देगा 3/10, सब कुछ जोड़ दो, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर कितना आएगा 48, 21, 48, 21 और 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, 72 मतलब 72%। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी। अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, इतना पहले इरेज कर देते हैं, नोट कर लो 1 2 3, ये भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6। क्या गिवन है, स्टूडेंट सिलेक्टेड एंड ही फाउंड सफर फ्रॉम एंजाइटी, मतलब एज ही फाउंडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सफर फ्रॉम एंजाइटी, सफर फ्रॉम एंजाइटी, suffer from anxiety and low retention. What is the probability that he or she spend screen में more than 4 hours? अच्छा, probability निकालना है ग्रुप ए का, more than 4 hours is respect to anxiety and low retention। इसका तो फॉर्मूला तुम लोग आता है, probability of A intersection E by probability of E। probability of A ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इसे को काट दो, काटने से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ई बाई ए को लेंगे। ठीक है, मतलब ई बाई ए के लिए जो है प्रोबेबिलिटी ए कितना है 6/10 और ये कितना है 8/10, नीचे कितना आ जाएगा 72/100। इन दोनों कट जाएंगे, यहाँ से अगर हम 8 से कर देंगे तो 9 मतलब 2/3। लो खत्म हो गया केस का पार्ट। ठीक है, अब हम चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।